हेलो फैकल्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करूंगा कि आपको फेमिकॉन्स में जो पढ़ाना है, जो टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। देखिए, अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, आपके पास एक नॉलेज होगी कि हाउ टू यूज द टूल्स, ठीक है, एक नॉलेज होगी। बट अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कभी नहीं करी है और आप पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। और ज्यादा कुछ नहीं है, बस 3 स्टेप्स हैं और 3 स्टेप्स के बाद आप चीजों को कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, पढ़ाने से पहले आप देखिए, आप पढ़ाने से पहले आप कुछ कंटेंट रेडी रख लीजिएगा कि हाँ, मुझको ये पढ़ाना है। और प्लीज पढ़ाते बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप एक बात दिमाग में रखिएगा कि जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो उन्हें नहीं आता है ज्यादा कुछ, इसलिए आप उनको पढ़ा रहे हो। कभी कभी हेजिटेशन इसलिए भी हो जाती है, मान लो मैं एग्जाम्पल में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं घबराऊंगा कब पढ़ाते हुए, जब मुझे लगा कि मुझसे कोई गलत बात ना निकल जाए या मुझसे कोई गलत स्टेटमेंट ना निकल जाए। देखिए, पहले बात तो हमको तैयार रहना, ये तो कंसेप्ट है, क्लियर है। मान लो जैसे मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखनी है, उसका कोई जो है माफी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एवं ही पढ़ाना स्टार्ट कर दो, नहीं, आप पढ़ाई करके स्टार्ट करो, ठीक है। एक तो पहली चीज ये होगी। दूसरी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ाओ, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। टेंशन फ्री होके पढ़ाओ, क्योंकि सामने वाला स्टूडेंट आपकी क्लास को तब इंजॉय करेगा जब आप खुद इंजॉय कर रहे होंगे। कुछ हमारे जो है मार्केट में कुछ टीचर से पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लास को करते हुए सोच लेते हैं कि जल्दी से क्लास खत्म हो जाए। मतलब उनको अगर आधे घंटा या पौन घंटा 40 मिनट ये टॉपिक कवर करना है, तो बस उनका टारगेट होता है कि जल्दी से ये टॉपिक खत्म हो जाए, तो जल्दी जल्दी उठ पटांग, जब मतलब खींचने वाली बात नहीं, खत्म नहीं करना टॉपिक को, शुरू करें ना अपने, मजे लो, एंजॉय करो, और फिर टॉपिक को कमांड करके पढ़ाओ, ठीक है। तो बात दिमाग में ये रखना। सेकंड है कि आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको ना मैं आपको बता देता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल मैंने आपको जैसे पहले बताया था, 40 आवर्स मैक्सिमम में आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, ये मेरा आइडिया है 40 आवर्स का। बाकी आपका अपना पर्सनल आइडिया हो सकता है। 40 आवर्स, और एक क्लास आप जो है 30 से 50 मिनट की रखो। 50-60, 50-55 मिनट से ज्यादा की मत रखना, वो भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। 30 मिनट से कम की मत रखना, स्टूडेंट उस पर प्रॉब्लम कर देते हैं कभी कभी। जिसमें से मेरा सजेशन रहेगा कि 15 टू या 12 to 15 आवर, ठीक है, 12 से 15 घंटे आप लाइव रखो, ठीक है। आप ये क्लास लाइव रखो। लाइव का बस इतना पर्पस है, स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट रखना, ठीक है। स्टूडेंट इसमें बहुत खुश होता है अगर आप उससे इंटरेक्शन कर रहे हो, क्योंकि जैसे कि हम लोग एमए इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, आधी से ज्यादा मतलब 70% स्टूडेंट्स, या नो डाउट सिर्फ हम ही एक वो पर्सन हैं जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। अभी सिनेरियोस बताऊं मैं, तो जितने भी लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, बट जितने भी एमई को के ट्यूटर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो सब ऑनलाइन आ चुके हैं रिकॉर्डिंग पे। हम रिकॉर्डिंग पे भी हैं और हम लोग लाइव भी हैं। हाँ, हमारी लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास में 15 से 20% बच्चा आता है। मतलब अगर हमारे पास 100 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम के 25-30 बच्चा ही आएगा 100 में से, ठीक है। मैक्सिमम 20 बच्चे ही आएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा आता। लेकिन जो फीलिंग लाइव पढ़ा के आती है ना, वो फीलिंग कभी और नहीं आ सकती। लेकिन ये भी बात मुझे पता है, क्योंकि मैं दोनों ही चीजें करता हूँ, लाइव में भी अपना कंटेंट कराता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी कराता हूँ, कि अगर मुझे सिलेबस कवर करना है तो मैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से कराऊंगा, और अगर मुझे इंटरेक्शन रखना है, क्योंकि स्टूडेंट इंटरेक्शन के लिए भी आ रहा है, अदरवाइज पढ़ते हुए कॉलेज में भी रहा होगा और पढ़ते हुए कहीं भी सकता है। वाई सेमिकॉन, सेमिकॉन्स में ऐसा क्या उसको मिल रहा है, बस वही हमें रखना है, हमें अपना यूएसपी बनाना है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरी बकवास सी थी, वो जरा सुन लेना, ठीक है। तो ये अराउंड अराउंड 25 आवर्स आप रिकॉर्डिंग में रखिएगा, मेरे हिसाब से इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को मेरी। अच्छा, तो हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं यहाँ पे। अगर आप देखिए, अगर आप ऑलरेडी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो ठीक है, मैंने बता दिया है आपको। बट अगर आप हमारी टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है, आपको एक अपना राइटिंग डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड करना है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है।
सबसे आसान ही है वैकम, जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है ये वैकम, ठीक है। आप पहले इसको प्लग मतलब जोड़ लो, ठीक है, इसका वायरिंग को लॉग इन कर लो, ठीक है, मतलब इसको प्लग इन प्ले है, आपको सिर्फ इसको लगा देना है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप इसका ड्राइवर डाउनलोड कर लो, मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा वो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप कोई राइटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। वैसे तो बहुत सारे हैं, इंकोडो है, माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड है, ठीक है, कुछ लोग जूम का बोर्ड भी यूज करते हैं, तो बहुत सारे आ गए, लेकिन ये ड्रोबॉट पीडीएफ मुझे सही लगता है, ठीक है। तो आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हो, ड्रोबॉट पीडीएफ, मैं आपको भी दिखा दूंगा, वो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आपको डाउनलोड करवा देगा, ठीक है। एक चीज है, पहले आप इसको डाउनलोड करोगे फर्स्ट, ठीक है, आप इसको डाउनलोड करो, फिर इसको करना, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप कोई भी कर सकते हो, बट ये ज्यादा बेटर है, पहले आप इसको करना, लेकिन आप इसको करिएगा डाउनलोड, ठीक है। एंड थर्ड, आप एप्लीकेशन में लॉगिन करिएगा। तो लॉगिन करने में मैंने आपको बता दिया है कि एप्लीकेशन यूआरएल पर लिखेगा web.class+app.com, और फिर आपसे ORG कोड पूछेगा GBPPA। अच्छा, मैंने इस चीजें लिख क्यों दी है, क्योंकि मैं क्योंकि ये हमारे जो सिस्टम है इसमें शॉर्ट कीज लगी हुई है, जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए, ये शॉर्ट कीज लगी हुई है, तो अगर मैं कोई बटन क्लिक करूंगा वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं कोई बटन क्लिक नहीं करूंगा, तो आपको मैं ऐसे ही दिखाता चलूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये है आपका ड्रो बोर्ड, आप ऐसा आपको दिख रहा होगा ड्रो बोर्ड, यहाँ पे लिखेगा ड्रो बोर्ड पीडीएफ, आपका ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला है, आप क्लिक कर देंगे, तो मैंने क्लिक कर दिया, तो ये कुछ ऐसा ड्रो बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। और फिर वो आपसे बोलेगा ड्रो बोर्ड कौन सा वाला जो भी है, आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड फ्री, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाएगा। अब यहाँ पे ये वाला डायरेक्ट डाउनलोड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, अब इसको क्लिक कर देंगे, ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ से कहाँ गया, दिस वन, ये तो आपका माइक्रोसॉफ्ट की साइड से डाउनलोड हो जाएगा, राइट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आपके सामने पूरी की पूरी स्क्रीन आ जाएगी, जैसे मैंने अभी लिखते वाला आता है, और जब आप डाउनलोड कर लोगे आपको अपना आप चीजें समझ में आ जाएंगी उसके अंदर, ठीक है। आप उसमें लॉगिन कर दीजिएगा, जो भी आप लॉगिन करना चाहेंगे उसमें लॉगिन आईडी वगैरह होगी, आप किस पूछा जाएगा आप किस पर्पज से इस्तेमाल कर रहे हो, आप लॉगिन कर देना, ठीक है, इजी टू यूज है, कोई टफ नहीं है। सेकंड, आप वैकम ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिएगा, या आपके सामने वैकम ड्राइवर, आप लिखिएगा वैकम ड्राइवर डाउनलोड, ये ऐसा खुल के आ जाएगा, जब आप पे क्लिक करेंगे वैकम ड्राइवर्स पर, तो ये स्क्रीन आ जाएगी, और आप यहाँ से ड्राइवर देखिए, अगर आप iOS मैकबुक यूज कर रहे हो तो आप ये डाउनलोड करिएगा, और विंडो है तो आप ये यहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। जब आप इसको डाउनलोड कर दोगे तो आपका वैकम टैबलेट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, उसके जब ओपन करोगे तो फिर वो सिस्टम कंट्रोल मांगेगा आपसे, क्या कि वो मुझे लॉगिन करने के लिए, मुझे एंटर होने के लिए आप रीस्टार्ट करो मुझे, तो वो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, वो करना मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि वो फिर रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, तो वो रीस्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट होने के बाद में आप देख लीजिएगा कि जब आप सर्च करोगे तो वैकम ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाए। उसका फायदा ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ये माउस देख रहे हैं, जो माउस घूम रहा है, ये मैं पेन से लिख रहा हूँ। ड्राइवर का फायदा क्या होता है, जो ड्राइवर्स आप करोगे, ये आपके कॉपी का पेज बन जाता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है, अब पेन उठा के अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ पे माउस आ गया। अगर मैं ड्राइवर डाउनलोड नहीं करूंगा तो ये इसकी तरह चलेगा, जो हमारे लैपटॉप का माउस नहीं होता, समझ रहे हो, लैपटॉप का माउस, कि आप इसको इतने से मतलब छोटे से एरिया में कहीं भी यूज कर सकते हो। मैंने जानबूझ के आपको बड़ा वैकम क्यों दिया है, इसका 1/4 भी आता है, बट वो यूजलेस है, माउस थोड़ी यूज कर रहे हैं, राइटिंग पैड है ये, ठीक है। तो आपको इसको कॉपी बनाने के लिए, आप इसको कॉपी का पेज बनाने के लिए ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्लियर हो गई, नाउ एप्लीकेशन पर आ जाते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप क्या करिएगा, मैं बैक चलते हैं हम लोग, या बिल्कुल स्टार्टिंग लॉगिन, या देखिए, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिएगा, ये देखना क्या आपको दिखा कुछ, आपको लिखना है web.class+app.com, ठीक है, web.class+app.com, ठीक है। सो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बहुत इजीली, देखिए मैं पहले आपसे यहाँ से लॉग आउट करके समझा देता हूँ आपको। देखिए, मैंने लॉग आउट करा, तो जब ये डालोगे ना web.class+app.com/login, तो आपके सामने ये पोर्टल खुल के आएगा, ठीक है।
ये आपके सामने एक पोर्टल खुल के आएगा, वो आपसे पूछेगा ORG कोड, तो लिखेगा GBPPA, फिर आपसे वो नंबर वो डालना है जो आपने मुझे भेजा है एज अ फैकल्टी, मैंने आपको जहां पर ऐड किया है, ठीक है। फिर आप जब भी नंबर डालोगे, ठीक है, तो आपसे वो क्लिक करोगे तो आपसे OTP आएगा। मान लीजिए अभी मेरे पास OTP आएगा, मेरे पास OTP आजा भाई आजा, OTP आ गया। इट इज बेसिकली 1277, इट्स 1277। वेरीफाई OTP करा मैंने। अच्छा ये नहीं है, सॉरी 7556, इट्स 7556, ये लॉगिन हो गया, ठीक है। देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपको दो तरह से क्लास लेनी है, एक आपको लाइव लेनी है और एक आपको रिकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वैसे तो अच्छी बात है कि आप रिकॉर्डिंग करने तभी बैठना जब आप पूरे सारे काम निपटा चुके हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कोई बीच में आ गया तो रिकॉर्डिंग खराब हो गई, तो ये ट्राई करोगा अभी ना हो, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा, बट सारे सोल्यूशन एक साथ मत देखो, पहले थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम फेस करो, ठीक है। मतलब एक एक ऑप्शन ये वाला भी होता है कि हम अपनी मर्जी से 10-15 मिनट रिकॉर्ड करके, ठीक है, और फिर उसको मिला दें, या फिर हम एक और सॉफ्टवेयर होता है OBS नाम का, जिसपे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो अभी इसको रिकॉर्डिंग को पॉज करके एक आध घंटा आराम से घूम फिर के आके वापस मैं यहीं से शुरू कर सकता हूँ, कुछ खराब नहीं होगा। तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, टेक्नोलॉजी वाली भी। वेट पहले एक एक करके सीखते हैं। तो अभी आप मान लो कि अब आप जब भी काम करोगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेवल के करोगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपके पास जब आप लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, बस आपको यहाँ पे 4 या 5 टैब दिखेंगे। बैचेस का दिखेगा, टाइम टेबल दिखेगा, ठीक है, आपको स्टोर दिखेगा, आपको स्टोर पर क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड्स, स्टोर पर क्लिक करना है। मैं बैचेस की सारी चीजें आपको बाद में समझा दूंगा। देखिए बैचेस बन रहे हैं ये वाले, ठीक है। बाकी आपको फिलहाल स्टोर पर क्लिक करना है, और स्टोर पर क्लिक करके आपको सर्च करना है। वैसे तो सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं एडमिन हूं, बट आपको उस पर ही दिखाएगा आपका वाला बैच, टेस्टिंग वाला। एक हमने टेस्टिंग बैच बनाया है, ये टेस्टिंग बैच बनाया है। टेस्टिंग बैच में आपको आके अपनी रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास, एक ही चीज है वो, रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास करनी है। टेस्टिंग बैच में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, मतलब अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे टेस्टिंग बैच में कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे टेस्टिंग बैच में करो, क्योंकि टेस्टिंग बैच में सिर्फ फैकल्टीज हैं, ठीक है। और जो मैंने अपनी टीम को, जो आपकी क्लास को, रिकॉर्ड क्लास को उठा के जहाँ जिस जगह जाना है, ठीक है, जिस जगह वो जाना है, जैसे जाना है, कंटेंट सेव होना है, जो भी चीजें वो फिर ऐप टेक टीम वाले करेंगे, तो उनको भी थोड़ा आसान चीजें प्रोवाइड करनी, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स नहीं है ना। अब आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, आप कोई टॉपिक पढ़ा लो, तो वो तो मैं समझ सकता हूँ कि वो टॉपिक कौन से यूनिट का है और कौन से सब्जेक्ट का है, बट वो टेक टीम वाले इतने बड़े लेवल के इकोनॉमिक्स नहीं है वो, ठीक है। तो आपको ये करना होगा कि आप पहली चीज तो टेस्टिंग बैच में करिएगा, क्योंकि उनके लिए आसान होगा, ठीक है। आपको क्लास लेते हुए क्या क्या करना है, देखिए आपके सामने जैसे ही आ जाएगा, आपको यहाँ पर आना है, गो लाइव क्लिक करना है, ठीक है, गो लाइव। जब आप गो लाइव क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ ओपन होके आएगा। तो आपको यहाँ पे पहले टॉपिक लिखना है, जैसे यहाँ पे टॉपिक में टेस्टिंग बैच लिखा हुआ, आपको यहाँ पे टॉपिक लिखना है। जैसे टॉपिक का मतलब हो गया, आपको ये लिखना है कि आपका कोर्स कौन सा है। जैसे एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की क्लास ले रहे हो, आपको लिखना है कि आपको कोर्स कौन सा है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स है, सेमेस्टर कौन सा है, यहाँ पे लिखना है आपको टॉपिक में। या तो आप ये करो कि सबसे पहले लिखना है कि आज आप टॉपिक क्या पढ़ा रहे हो, स्लैश या कॉमा करके आप जो चीज करा रहे हो वो कौन सी यूनिट का है, सिर्फ यूनिट लिख दो, कॉमा करके आपका सब्जेक्ट। समझ में आ गई बात, ये आसान करवा रहा हूँ कि सेव करने वाले को पता हो कि भैया मुझे कौन सी चीज कहाँ पे सेव करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, कॉमा करके सेमेस्टर आ गया, कॉमा करके आपका कोर्स आ गया, ठीक है। या फिर आप हो सकता है कि आपका कोई टॉपिक चल रहा है, टॉपिक एग्जांपल माइक्रो का जनरल इक्विलिब्रियम चल रहा है एग्जांपल, ठीक है। तो आपको पता है, आपको माइक्रो के जनरल इक्विलिब्रियम में आप एक क्लास ले चुके हो, तो क्लास वन हो चुकी है, या फिर क्लास वन ही हो रही है, तो क्लास वन जनरल इक्विलिब्रियम और सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं लिखूंगा कुछ नहीं अभी, क्योंकि वो शॉर्ट कीज अफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और आप यहाँ पे जो है लाइव क्लास, ठीक है, आप लाइव क्लास यहाँ से ले सकते हैं इजीली। पहले मैं चाहूंगा कि आप पहले टेस्टिंग कर दो, टेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि और भी चीजें मैनर थी, वो एक बार आप टेस्टिंग कर दो तो वो मैं आपको
फिर स्पेशली बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें और करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में जब आप शुरू कर रहे हो, अगर आप लाइव ही ले रहे हो तो आपको ना ये दोनों चीजें क्लिक करनी पड़ी, जैसे ये ना ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, आपको इन दोनों पे क्लिक करना होगा। ये क्या लिखा हुआ, अलाउ ऑन डेस्कटॉप व्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा। दूसरा, शो रिकॉर्डेड क्लास ऑन वेब, तो आपको ये क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखिए, भूलना मत प्लीज, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये चीज मत भूलना, ये जो ऑफ है इसको ऑन करना है ऑटोमेटिक। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, बट ये आपको हमेशा ऑन करना है, क्योंकि जब आप इसको ऑन कर दोगे तो आप जो पढ़ा रहे हो वो रिकॉर्ड होगा, और हमारी टीम जो है उस रिकॉर्डिंग को जैसे उसको जहां जहां इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करेगी। जैसे स्टूडेंट को ब्रॉन्ज बैच में देना है, सिल्वर प्लान में प्रोवाइड करनी चीज है, डायमंड प्लान में जाना है, प्लेटिनम में जाना है, वो है ना, वो फिर हमारी टेक टीम का पार्ट होगा। देन आप फिर यहाँ से गो लाइव कर सकते हो। मैं गो लाइव करके देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, गो लाइव, ये आपको तो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से वो कैमरा बोलेगा तो कैमरा अपना लैपटॉप का कैमरा आप ले सकते हो। ठीक है, लैपटॉप का कैमरा आप ले सकते हो, एग्जांपल कोई भी कैमरा आप इधर यूज कर सकते हो। मान लीजिए मैं ये वाला कैमरा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कैमरा, लैपटॉप का कैमरा इट्स फाइन, आप यूज कर सकते हो। यहाँ से अपना साउंड, आप एयरफोन लगा सकते हो, अ, जो भी आपका टेक्नोलॉजी आपके पास हो आप लगा सकते हो, और यहाँ से आप स्टार्ट सेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट सेशन कर सकते हो। मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने सेशन स्टार्ट किया। अच्छा, सेशन स्टार्ट मैंने कर दिया, राइट। अब है क्या, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये यारी रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि ये मुझे आपको दिखाना है सबको। अब जैसे कि क्लास बिल्कुल स्टार्ट हुई है, ये लैपटॉप का कैमरा है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो दिख रहे होंगे। ठीक है, एक तो मेरी ये फोटो दिख रही होगी जो मेरी अपनी रिकॉर्डिंग में चल रही है, और यहाँ पे जो ये जो दिख रही है, ये वाली जो दिख रही है, ये फोटो जो मैं लाइव आपको सिखा रहा हूँ कि ये आपको लाइव क्लास पढ़ानी कैसे है। अभी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने जैसे क्लास स्टार्ट करी, आपको कोई टॉपिक है, कोई भी एक्स वाई जेड टॉपिक है, जैसे आपका मान लो टॉपिक है इंडियन इको। ठीक है, तो आप इंडियन इको स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाना, तो आप बताइए जो भी आपका यूनिट है कि आज हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, आप पढ़ा रहे हो तो आपने ऑब्वियसली बात है वो नोट्स मेकिंग कर रखा है, वो पूरा बना रखा है कि मुझे अपनी 1 घंटे में इतना बात करनी है। ठीक है, तो आप जो आप पढ़ाने वाले हो ना, उसके मेन पॉइंटर्स ओरल बताओ स्टूडेंट को। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो मॉडल्स के बारे में, या अगर मैं सेमेस्टर 5 का इंडियन इको की बात करूँ तो आप कह सकते हो आज हम नेहरू एरा डिस्कस करेंगे, उसमें हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, या माइक्रो पढ़ा रहे हो तो आप बताओगे कि आज हम मोनोपोली पढ़ेंगे, मोनोपोली में आज हम डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। ऐसा होता है डिस्क्रिमिनेशन में, 3 तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। जितना पढ़ाने वाले हो ना, आप उस पूरी पढ़ाने वाले को देखो, आपको एक तो अपने चैप्टर को 50 मिनट की क्लास में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया, जैसे पूरा चैप्टर आज एक बार डिस्कस करोगे आप, तो पूरे चैप्टर को 50 मिनट में कन्वर्ट करना है। और जो 50-60 मिनट जो पढ़ाने वाले हो, उन सब चीजों को वेरी शॉर्ट में 10 मिनट में या 5 मिनट में कन्वर्ट करना है। ये मैं टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ पढ़ाते वक्त, टेक्निक। स्टूडेंट यार अभी तक तो पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि 10-11 साल हो गए पढ़ाते हुए, और थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप सीखना है तो आप सीख सकते हो मेरे से भी, बट आप अगर आपको लगता नहीं है सर हमारे पास आपसे बेटर टेक्निक है, ध्यान रखना, किसी भी टेक्निक, किसी की भी टेक्निक हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होती, इंप्रूवमेंट हमेशा होती है। तो हो सकता है मुझे भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत हो, बट आपको जैसा ठीक लगे, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, एक तो आप ये कर सकते हो, आपने ओरल डिस्कशन कर लिया। अच्छा, जो आपने वैकम कर रखा था, वैकम को आप ओपन कर लोगे तो अभी यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है स्टार्ट प्रेजेंटिंग। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाएगा, ये वाले। ठीक है, तो रोबोट सॉफ्ट, ये विंडो है ना, विंडो, अब इस विंडो पे क्लिक करिएगा, आपको ये ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे शेयर कर दीजिएगा। नाउ समझ में आई मेरी कुछ बात आप लोगों को, कुछ समझ में आया? अब ये स्क्रीन आपकी आ गई, ये आपकी टीचिंग चल रही है। देखिएगा जो आप, अब आप ना यहां से हट चुके हो स्क्रीन पे से, क्योंकि जो पहले आप स्क्रीन दिख रहे थे ना, यहाँ पे लिखा हुआ स्टॉप प्रेजेंटिंग। अब आप पढ़ाओ, अब आप नहीं दिखोगे, अब आप नहीं दिखोगे, अब आप सिर्फ पढ़ाओ। ठीक है, जितनी बातें आपको करनी है आप खूब पढ़ाओ। आप देखिए
बच्चे को पूरी स्क्रीन दिखेगी। जूम की अगर मैं बात करता हूँ, जूम की जो अगर आप में से किसी ने जूम या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करी तो उसमें ऐसी इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं दिखती, छोटी स्क्रीन दिखती है, क्योंकि आपको यहाँ पे खुद को भी दिखाना होता है। बट नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको खुद को दिखाना ही है तो जो मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ ओबीएस सॉफ्टवेयर, वो मैं आपको सिखा दूंगा। बट अभी उसकी नीड नहीं है, अभी हमें ये सेशन ऐसे ही निकालना है। ठीक है, ये है। फिर आप मान लीजिए आपने 8-10 मिनट लिख लिया, टेक्निकली आपने लिखा, फिर आप इस पे स्टॉप दबा दो, देन आप फिर से आ गए, आपने एक टॉपिक खत्म कर दिया, देन उनको शॉर्ट रिवाइज करा दो, फिर आप बोल लिए, 2-4 मिनट बोलना था आपको, फिर आप स्टार्ट प्रेजेंटिंग कर दो, आप अपना फिर स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दो, ये स्क्रीन आ गई एंड आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, राइट। एंड आफ्टर दैट फिर आप यहाँ पर आ जाओ और स्टॉप कर दो। जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाए, आप यहाँ पे एंड लाइव क्लास कर दो, एंड ऑटोमेटिकली ये लाइव क्लास सेव हो गई, अगर आपने वो दोनों ऑप्शन क्लिक करे थे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात आप लोगों को? तो ये एक चीज है, टेक्निक है जो आपको समझनी है। ये कब है? जब आपको रिकॉर्डिंग क्लास करनी है। ठीक है, कब है? जब आपको रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो वो भी लाइव ही होगी। ठीक है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग बेसिकली ऐसे कर सकते हो। हाँ, अब कहते हो कि सर हमें बच्चों के लिए क्लास रखनी है, आपको ट्रायल क्लास लेना है, ट्रायल क्लास। तो पहले मैं आपको आपका बैच बता देता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल आप हमारा प्लेटिनम है, मान लीजिए एग्जाम्पल ब्रॉन्ज प्लान। ठीक है, ये ब्रॉन्ज प्लान है। ठीक है, आप इसमें क्लास ले रहे हैं सेम 6 सेम 4। मान लीजिए आप ब्रॉन्ज प्लान में, देखिए मैं आपको समझा दूंगा ब्रॉन्ज प्लान का कंसेप्ट क्या है। आप जो है स्टार्टिंग में जो है मार्केटिंग पर्पस, बच्चों को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए आप लाइव क्लास एग्जाम टाइमिंग में, वो पहले आप वो टेस्टिंग शुरू करो, हल्का हल्का सीख जाओगे। मान लो ये आपका बैच है, आपको इसके अंदर बच्चे एडिड है। ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट सारे के सारे ऐड हैं। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, स्टूडेंट के पास आप अपनी क्लास शेड्यूल कर सकते हो, आप अपनी क्लास ट्रायल कह सकते हो। एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखा हुआ प्रमोट योर कोर्स विद ट्रायल क्लासेस। आप कहते हो सर मुझे ना ट्रायल रखना है, ट्रायल रखना है जितने लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखी है, राइट, जितने लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखी है, या फिर हमने मार्केटिंग कर रखी है कि भैया आपकी क्लास होगी। ठीक है, वैसे अगर आप चाहो वैसे, तो ये ट्राई क्लास वाला कंसर्न हमें कह सकते हो कि सर आप प्लीज हमें मेरी ट्राई क्लास रखवा दो, ये हमारी ऐप टीम करेगी। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में होता है सर मैं खुद ही रख लेता हूँ ना यार, क्योंकि क्योंकि जितनी देर में, ये क्लियर सी बात है, जितनी देर में आप उनको बताओगे ऐप टीम को, उतनी देर में आप खुद भी रख लो, क्योंकि इतना बड़ा कंसेप्ट है नहीं। आपने इस पर क्लिक करा, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आएगा टॉपिक, आपको यहाँ पे टॉपिक नेम लिखना, वट एवर टॉपिक नेम, मान लो आपने ये टॉपिक लिख दिया। अब बात आएगी किन के लिए आप रख रहे हो क्लास, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जितने भी लोग आप चाहते हो, ठीक है, सिलेक्ट ऑल, सबके लिए, हमेशा सबके लिए क्लास रख दोगे, एंड आप अपना डेट एंड टाइम रख दोगे, और उसके बाद भी आपको यहाँ पे इस चीज को क्लिक करना पड़ेगा, शो रिकॉर्डेड क्लास ऑन वेब। ये भी क्योंकि इसके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि जो ट्रायल क्लास है वो सिर्फ मोबाइल में खुलेगी, वो डेस्कटॉप व्यू नहीं होगा ट्रायल क्लास का। लेकिन ये आपको ये वाला ऑन करना है। एसएमएस पे क्लिक मत करना, क्योंकि आप 10,000 बच्चों को, 5,000 बच्चों को एक साथ भेज रहे हो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप यहाँ पे कितने लोगों को एक साथ भेज रहे हो, ये तो वो हो गया ना, हाँ, 3423 स्टूडेंट। ठीक है, ये तो कोर्सेज है, राइट। योर सिलेक्शन कंटेन द मोस्ट रिसेंट, जो अभी रिसेंट स्टूडेंट है, जो इस साल बच्चों ने ऐप डाउनलोड करी है इस साल। ठीक है, 3423 स्टूडेंट ने ऐप डाउनलोड करी है। अच्छा अमाउंट होता है यार ये भी, टोटल देखे तो 10,000 प्लस जा चुका है, लेकिन इस साल तो डन कर दिया, और आप अपने यहाँ से लाइव क्लास शेड्यूल कर सकते हो। एंड नोटिफाइड स्टूडेंट वो एक अलग चीज है, वो हमारी टीम करेगी। वैसे तो आप अगर आप रखना चाहते हो तो आप हमें बता सकते हैं कि सर हमारी ट्रैक क्लास रख दो इतने इतने बजे इतने दिन पर। ठीक है, तो आप मैसेज कर दोगे, हमारी टीम इस चीज को वर्क कर लेगी। ठीक है, जब आप बेसिकली आओगे तो यहाँ पे दिखेगा, एंड देन आपकी लाइव क्लास यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी छोटा सा टेक्निक है। तो मैं भी चाहूंगा कि आप टेस्टिंग बैच में जाकर अपना कंसेप्ट स्टार्ट करो, और एटलीस्ट इस हफ्ते में आप मुझे एक एक वीडियो एज एन टेस्टिंग पे के पॉइंट पर भेज दीजिए। ठीक है, और सेकंड में एक चीज और चाहूंगा आप लोगों से सबसे, कि आपके सब्जेक्ट के एडमिशन होने लगे हैं। ठीक है, हो गया, मतलब ओपनिंग हो गई। मुझे ये डर था, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को इनिशियली कह रहा हूँ कि कोई और फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, तो ऐसा होता है ना, स्टूडेंट मतलब ट्रस्ट एक होता है ना कि सर आप ही पढ़ाओ। मुझे बहुतों का रिप्लाई आया कि सर आप ही पढ़ाओ। मैंने यही कहा कि मैं यही पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ में और हैं, क्योंकि मैं
शुरू तो कर दूंगा लेकिन मैं एंड नहीं कर सकता यार, जनरल सी बात है ना। अब मैं सारा तो नहीं एंड कर सकता, हाँ मैं किसी के साथ में कर सकता हूँ। तो मैंने यही कहा कि दूसरी फैकल्टीज है साथ में, वो भी पढ़ाएंगे मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं शुरू मैं कर दूंगा एंड वो करेंगी। तो कुछ तो कहना पड़ेगा स्टूडेंट को, ठीक है। और अभी एक टीचर ने क्लास ली है, लाइव में ही चाहूंगा कि आप अपने स्टूडेंट से भले ही लाइव आके बात कर लो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन मैंने दे दिया लाइव आने का। अब लाइव आके अपने अपने स्टूडेंट से बात कर लो, ठीक है। टाइम शेड्यूल कर दो क्लास आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, पहले आप इतना कर लो, फिर शेड्यूलिंग वाली मैं एक बार और आपको बता दूंगा, ठीक है। डन है, चलिए गुड लक।